औरिया मकबूल जान साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासी, समाजी और कई लिहाज से ज़बरदस्त तज्जिया देते हैं, हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, आपको बहुत शुक्रिया। और सईद काजी साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, एक पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सईद काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो औरिया मकबूल जान साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि अब ये इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है, लेकिन लोग स्क्रूटिनाइज तो करेंगे, उनको पूछेंगे बार बार कि जी कहाँ तक वो तब्दीली की जो रेलगाड़ी चली थी वो कहाँ तक पहुंची। खैर आखिरी हिस्सा आपके सवाल का मुझ पर नहीं पहुंच सका, लेकिन खैर मैं समझ गया हूँ आप क्या चाहते हैं। और असल मसला ये है कि इमरान खान को ये मीडिया नहीं मिला। इससे पहले तकरीबन 10 साल से मीडिया खासा एक्टिव हो चुका हुआ है और जरदारी और नवाज शरीफ की दोनों 5-5 साल की हुकूमतों के अंदर मीडिया जो है इसी तरह सामने था। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के जो सारे के सारे वादे हैं उसकी खराबी सबसे बड़ी, एक तो इमरान खान के साथ सारी बात उम्मीदें हम सबकी वाबस्ता थी। जिन लोगों ने इस रॉटन किस्म के सिस्टम को देखा था, हम ये समझते थे कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो मसला है सबसे बड़ा ये करप्शन है, और अगर इस करप्शन को ख़त्म कर दिया गया तो पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा आगे चल पड़ेगा और एक लीडर अगर एक ईमानदार आ जाए। लेकिन इमरान खान के 2 सालों ने ये साबित किया है कि करप्शन के साथ तो हो सकता है 2-3-4 साल मुल्क चल जाता, लेकिन नाहली और जहालत के साथ नहीं चल सकता। और ये उन्होंने 2 साल के अंदर साबित कर दिया कि नाहली और जहालत जो है उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म है। अब देखिए सूरत हाल क्या है। मैं गिनता जाता हूँ। सिविल सर्विस के बारे में उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। एक ऐसे आदमी को कमेटी का सरबराह बनाया जिसने उन सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया कि जो बुनियादी तौर पे स्टेटस को के लोग थे, और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने ट्रस्ट करके इशरत हुसैन साहब को, जो गुज़िश्ता 25 साल से यही काम कर रहे थे, करते चले आ रहे थे, और कभी उन्होंने ज़िंदगी में तब्दीली का नाम सोचा भी नहीं था और ना वो स्टेटस को बदलना चाहते थे। इसी तरह यही हाल उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का किया। यही जुडिशल सिस्टम के साथ भी उनका मामला बिल्कुल ऐसा ही रहा कि वही 3-4 लोग जितने भी थे वो लेके आ गए। इमरान खान साहब का एक और बड़ा मसला है कि इमरान खान जाती जिसे कहते हैं मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब अभी तक उस एडोलेसेंस लेवल पे, वो जो एक यूथ का लेवल होता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल था, उससे बाहर नहीं आ सके और उस रेफरेंस के अलावा कुछ सोचते नहीं है। आप खुद देखें कि अभी पिछले दिनों जब उन्होंने टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि देखें जिस वक्त मैं शौकत खानम बना रहा था, मैंने एक टाइगर फोर्स बनाई थी और पूरा पाकिस्तान मेरे साथ था। उनको अंदाजा नहीं कि उस वक्त तो पाकिस्तान के यूनानिमस लीडर थे। उनको फजल रहमान के पीछे नमाज पढ़ने वाला भी पैसे देता था, नून लीग वाला भी पैसे देता था, नेक आदमी भी पैसे देता था, शराब पीने वाला भी पैसे देता था। लेकिन अब वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और उनकी टाइगर फोर्स को लोग इस तरह नहीं मानेंगे, लेकिन वो अभी भी रेफरेंस देते हैं, उनको रेफरेंस देने में मजा आता है। और फिर अपने पहनावे में, अपने चाल चलन में एक बुनियादी तौर पर नफ्सियाती एनालिसिस कर दूं आपके सामने कि आप दुनिया पूरी की इंटरनेशनल जो है कम्युनिटी के सामने तकरीर कर रहे हैं और टीवी पे आकर तकरीर कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें, उसकी वजह यह है कि हम कोरोना के अंदर शिकार हैं, और आप ट्रैक सूट पहन के तकरीर कर रहे हैं। आप किसी स्टेडियम में तो नहीं उतर रहे ना अभी तक कि लोग आपकी उस अदाओं पे कुर्बान हो जाएंगे और कहेंगे ट्रैक सूट में ये शख्स कितना अच्छा लगता है। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब को अपनी उस एज से मोहब्बत है, इसीलिए वो ऐसे आदमी जो होता है ना, वो अपनी मर्जी के अलावा कोई और चीज सुनना नहीं चाहता। उसकी एक जेब में प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है, दूसरी जेब में सोल्यूशन की लिस्ट होती है। और उन्होंने अब उनको जो असेंबली के मेंबर बने वो हम माफ करने को तैयार हैं। लोगों ने इलेक्ट ही ऐसे कर दिए थे, यार शाह महमूद कुरैशी का खानदान ही है, फलाने का ये है। लेकिन जो उन्होंने 15-16 मशीर लेके आए हैं वो जहालत के पहाड़ हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अंदाजा ही कुछ नहीं है, अंदाजा ही कुछ। आप खुद सोचें कि आप मुझे ये बताइए कि ये वो लोग हैं जो 15-16 दिन के लिए पाकिस्तान आया करते थे, अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपना मिनरल वाटर साथ लाते थे, अपनी 15 दिन के लिए उन्होंने जनरेटर का सिस्टम, एयर कंडीशन सिस्टम सेट किया होता था। 15 दिन बैठ के पाकिस्तान के अवाम को, उसके सिस्टम को, उसकी कैफियत को गालियां वालियां देके वापस चला जाया करते। सही है। अब देखिए ना, इतने नाइव किस्म के लोग हैं जो लोग लेके आए हुए हैं जैसे, और सिवाय उनके और कोई मसला ही नहीं है कि जो बुनियादी तौर पर ये अब जुल्फी बुखारी, आप खुद सोचे उस बंदे, वो टूरिज्म का इंचार्ज है, उस बंदे से पूछा जाता है कि आप ये बताएं कोई एक ऐसी जगह पाकिस्तान के अंदर जिसको हर बंदे को आकर विजिट करना चाहिए, वो बताएं, और वो उसका जवाब नहीं दे पाते। मोहित यूसुफ साहब हैं, उनको पूछा जाता है कि आपने अटेंड क्यों, उनको चेक क्यों नहीं किया जो लोग आ रहे थे वहाँ से बाहर से फ्लाइट से। तो उन्होंने कहा देखें एक आदमी अपने वालिदैन के घर में आ रहा है तो वालिदैन को बीमार तो नहीं करेगा वो, तो यानी कितना नाइव सा जवाब दिया जा रहा है इस पूरी पब्लिक को।
कुछ लोगों को उन्होंने इस चक्कर में लगाया हुआ है कि जिनका काम सिर्फ ये है कि जुगते करना है और उसको पसंद फरमाते हैं, बिल्कुल। 2.5 साल के बाद शाही सरपरस्ती होती है उन जुगतों की। अगर आप ये बेग साहब, अगर 2.5 साल के बाद अगर आप ये सोचें कि हमको पाकिस्तान इतना बुरा मिला था, ये था, वो था, फलां था, हमारी 22 साल की जद्दोजहद, आपकी 22 साल की जद्दोजहद सरेंडर कर गए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैंने 32 साल ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं, पहली दफा ऐसा हुआ है कि ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अदालतों को भी और इमरान खान साहब को रॉन्ग में देते हैं, फीड करते हैं और झूठ बोलते हैं। अभी ये पेट्रोल का क्राइसिस आया है, जो असद हयाउद्दीन साहब जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में एक चीज पेश की। उन्होंने कहा जी मसला ये है कि हाई कोर्ट ने पूछा कम क्यों होगा पेट्रोल, उन्होंने कहा जी ईरान से जब पेट्रोल आता था उस पर हमने पाबंदी की, सख्ती की, वो आना बंद हो गया, इसलिए एक बंद हो गया। अब वो 1 और अदालत को बता रहे हैं और 1.2 जो है मीट्रिक टन है वो बनते हैं को 11 बैरल, और पाकिस्तान की रोजाना जो खपत है वो 5,60,000 बैरल है और अदालत उससे फैसला भी कर देती है। यदि आप अंदाजा करें ना क्या कमाल की बात है। खूबसूरती अभी जो समरी गई है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये अगर घुमा के रख देगी इमरान खान साहब को तो वो कैसे चलेगा मालूम। मैं जरा अनवर बेग साहब को भी शामिल कर, घुमा चुकी है, घुमा चुकी। अनवर बेग साहब देखिए, ये बात इमरान खान साहब को भी पता थी। इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, इस किस्म के बड़े जांदीदा सियासतदान थे। सबको पता था कि कौम के भी कुछ मसाइल हैं, इदारों के भी मसाइल हैं, पार्लियामेंट के भी मसाइल हैं, मुकन्नना के भी मसाइल हैं, आइन के भी मसाइल हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के भी, हर चीज़ के मसाइल हैं। अब अगर वो आके और 2 साल गुजर गए, यानी आप समझ लें कि 40% ऑफ द टेन्योर हैज गॉन, 60% बाकी है। अब अगर वो कहेंगे कि जी मुझे तो फलां चीज़ भी गलत मिली थी, फलां भी गलत मिली थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता था अगर ठीक होती तो आपको लाया भी ना जाता। आपको तो लाया इसलिए गया था कि ये गलत है तो आप ठीक करेंगे। आपको आवाज आ रही है? जी बेग साहब। अमीर जी जी। अच्छा देखिए अपना अमीर, मैं इस तरीके से इस चीज़ को देखूंगा कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इमरान खान की पर्सनल नीयत है वो अच्छी है, एग्रीड, बट अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का जो एक इम्प्रेशन दिया गया था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस पार्टी है, वो आगे चल के पता ये चला कि उनका कोई बेस ही नहीं है। देखिए इनिशियली अगर आप इफ़ यू गो बैक टू 2014 जब इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे और उसके अंदर सारी करप्शन हुई थी, वोट खरीदे गए थे, इमरान साहब ने एक ट्राइब्यूनल बनाया था, जिस 2 मेंबर ट्राइब्यूनल जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे और यूसुफ मलिक गबोल साहब उसके मेंबर थे। उन्होंने ये फैसला दिया था कि भाई ये नल एंड वॉइड किया पूरा पार्टी ये इंटर पार्टी इलेक्शंस, और उसके अलावा उन्होंने ये फैसला दिया था कि नादिर लगारी, जहांगीर तरीन, वो जो है परवेज खटक साहब और वो जो पंजाब के जो इनके MNA क्या नाम है वो जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं, अलीम खान, इन चारों को आप पार्टी से एक्सपेल कर दें। आई मीन इतनी सीरियस एलिगेशंस थी। हुआ रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी से निकाल दिया और वो यूसुफ गबोल साहब को साइडलाइन कर दिया। तो पॉइंट कहने का मेरा ये है कि ये डे 1 से करप्शन बेस्ड पार्टी बन गई और अब आज जाके ये पता चल रहा है 2.5 साल के बाद इन पावर कि जहांगीर तरीन ने क्या सिक्सर मारे, उनकी पोजीशन क्या है, अलीम खान कस्टडी में रहे नैब के, परवेज खटक साहब के ऊपर केपी के एलिगेशंस हैं, नादिर लगारी साहब वैसे ही पार्टी छोड़ के चले गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, इन्होंने एक इमेज बनाया था पीटीआई का, दैट इज अब पता ये चल रहा है इट इज ऑल फेक। उसके अलावा अब पता और ये भी चल रहा है कि जो इलेक्टेड लोग हैं इनके पार्टी के वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन पार्टी में गवर्नमेंट में नहीं थी। नॉन इलेक्टेड लोग उठा के ले आए जिनका जो पार्टी को क्या फंड किया या उन्होंने शौकत खानम को फंडिंग की, एंड दे हैव बीन ऑब्लाइज्ड बाय ऑल दीज lucrative positions in the cabinet।
अब आप देखिए रोज स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है, यानी अब ये शुगर स्कैंडल खत्म हुआ, आटा स्कैंडल था, अब कल परसों आपने देखा पेट्रोल का जो प्राइसेस वो स्कैंडल था, उसमें नाम आ रहे हैं। वो रजाक दाऊद साहब का बेग साहब जो कराची में और पंजाब में जो बिजली का बहरान शुरू हो गया है दोबारा से, मैं यही आपसे कह रहा हूं ना, मैं ये समझता हूं एक तो इनके पास बड़े अदब से मैं कहना चाहता हूं, इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इनकी जो टीम है, पहले तो मैं ये समझता था अंडर 19 है, बट अब ये पता चल रहा है कि इट इज अंडर 14 टीम। आपने एकदम यानी वो छोटे छोटे जैसे PIA के शेवर नहीं होते, वो चूजे लागे आपने आगे कर दिए। अब वो ना बेचारे ना तजर्बा है ना कुछ है, और आगे ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो स्टॉलवर्ड्स बैठे हैं, जो हर गांव का पानी पिए हुए हैं, यानी एक्सपर्ट हैं, 10 दफा जेल गए, 10 दफा करप्शन में फंसे, वो तो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो इनको खड़ा होने नहीं देते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इनके पास टीम ही नहीं है। और इनके देखें, फिर हमें ये इंप्रेशन दिया, ओ जी मेरा तो फाइनेंस मिनिस्टर है असद उमर, उसने पूरा होमवर्क किया, वो मरवा दिया उसने, ठीक है। और अब उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नॉन इलेक्टेड है, आज उसको निकाले, उसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए ना, आप उसको मिनिस्टर बनाए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और लोग उसको पूछे, लेकिन वो जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो भी क्या परफॉर्म कर रहे हैं ना सर, ये भी तो एक सवाल है ना। सईद काजी साहब, सर इमरान खान साहब, अगर हम एक लफ्ज में इमरान खान साहब की सारी 26 साल की सियासत को बयान करने की कोशिश करें तो वो ये थी कि वो एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर कौम के सामने आए थे, एक इस्लाहकार के तौर पे, जो इस पूरे निज़ाम को एक नीचे यानी ज़मीन में बोए हुए बीज से लेके और रियासत के बड़े से बड़े जो तुरम खान है उन सबको रिफॉर्म करके रख देगा, एक ऐसा शख्स। कहां जा रहे हैं खान साहब? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम अगर इस्तिलाही एतबार से इमरान खान की सियासी नज़रिए को देखें तो वो एक राइट विंग रिफॉर्मिस्ट ही हैं, और बेसिकली उनका जो मिसप्लेस्ड फेथ था इस पे। अब मैं थोड़ा ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने बड़े वादे किए, उनकी नीयत भी बड़ी अच्छी होगी। ये सारा निज़ाम वो कह रहे थे कि इस निज़ाम को मैं इन प्लेस रख के इसके अंदर सफाई कर दूंगा। मैं इंडिविजुअल मिसालें यकीनन मौजूद हैं दयानतदार लोगों की ब्यूरोक्रेसी में, जिस तरह हमारे औरिया मकबूल जान साहब बैठे हुए हैं, मगर ये इसकी वजह तस्मिया क्या थी, ये क्यों गोरा बना के गया था, ये पुलिस क्यों बनी थी? देखिए ना, खान साहब अपने नजरिए का शिकार हुए हैं। हुआ क्या है मुझे बताएं। इस निज़ाम में काले धन पे तो पीपल्स पार्टी आ गई। मुस्तफा खर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो और जरदारी साहब की बहस चल रही थी कि जरदारी साहब कहते थे सियासत पैसे से होगी, वो कहती थी नजरिए से होगी। सेकंड टाइम जब मिला बकौल उनके, मैंने टीवी पे देखा उनको, जिंदा है याद अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्हें ले लीजिएगा लाइन पे, तो कहने लगी कि मैं मान गई हूं कि पैसे तो सियासत तो पैसे से होती है। अब मुझे ये बताएं, ये इलेक्ट्रल सिस्टम, ये सारा खेल, ये काले धन के बगैर एक कदम उठा, और नेक आदमी तो यहाँ पे स्कूल का उस्ताद नहीं लग सकता, चाहे जाए कि वो एक आपके ऑफिस में जाके बैठ जाए। और उसके बाद ये सारी ब्यूरोक्रेसी, ये सारे जो है, ये सारी रियासत किन की खिदमत पे मामूर है? हाथ लगा के दिखाओ। मैं कार्टल्स का नाम लेता हूं, चैनल अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में ले लिया करता हूं, यहां मैं नहीं लेता, आपके ज़हन में बहुत से नाम आ गए होंगे। इस काले धन के जबर को खत्म किए बगैर इस जो मॉनेटरी डिक्टेटरशिप है, ये बिग बिजनेस, इसकी डिक्टेटरशिप को तोड़ते तोड़ते उसको जूते मार के बाहर निकाल दिया। बर्नी सैंडर्स का देखें हशर क्या किया अमेरिका में उन्होंने। हालांकि बात यह है कि वादे वो मौजे तुंग वाले कर रहे थे, व्लादिमीर इलिया नोव लेनिन वाले कर रहे थे, काम वो कर रहे थे किसके साथ बैठ के? नदीम बाबर के साथ। जबरदस्त। ये जो है आपके क्या नाम है माशाल्लाह, MCB वाले जो मुफ्त में बैंक ले उड़े थे। आप इस निजाम के अंदर रह के इन मगरमच्छों से लड़ सकते हैं कि हम एक नेक कब्जा ग्रुप लेके आएंगे, एक बद कब्जा ग्रुप के बगैर हम एक नेक जो है बदनवान लेके आएंगे, एक बदनवान के बगैर। और मैंने एक दिन और ये मकबूल जान साहब के प्रोग्राम में खैरात का धंधा करने वाले एक साहब से कहा, और यहाँ तो सारा काला धन है और तुम रूहानी मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। मुझे ये बताएं, बात ये है कि लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, लेट्स सच्ची बात करें लोगों के साथ। इस काले धन की कमर तोड़े बगैर कोई सर्जरी नहीं हो सकती।
कि सर्जरी करके ये मैंने साफ दान इधर कर दिया है, गंदा इधर कर दिया है, गंदे इधर चले गए, उधर इधर चले गए। जब आप इस काले धन में उठाएंगे ना, कोई वो निश्तर उठाएंगे या आरा उठाएंगे, तो पता चलेगा आपकी अपनी कमर उसके नीचे आ रही है, आपके अपने साथियों की कमर उसके नीचे आ रही है, उसमें जहांगीर तरीन की कमर भी उसके नीचे आ रही है, मेरे मोहतरम अलीम खान साहब की भी कमर उसके नीचे आ रही है। तो वादे नहीं करने थे। और हाँ, ये भी मैं बता दूं, ये राइट विंग रिफॉर्मिज्म पे आखिरी कोशिश थी दुनिया की। और ये मैं बताऊं, दुनिया बड़े मुख्तलिफ मोड़ पे आ गई है। आज मैं देख रहा था, एक मैं अभी आपको भेज दूंगा, कल मैं अपने शो में भी चलाऊंगा, वो तमाम ममालिक जहां पे हेल्थ पब्लिक सेक्टर में थी, उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क को मात दे दी है, जहां 1 करोड़ 20 लाख, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो ये पूरा इकोनॉमिक पैराडाइम जो है, ये जो न्यू लिबरल कंसेंसस, यार असल बात ही कोई नहीं करता। ये व्हाट इज वाशिंगटन कंसेंसस? इसमें बात करें, पीपल्स पार्टी भी इस पे हाँ करती है, पीटीआई भी हाँ करती है। किसी ने पूछा ये वो चीजें हैं, ये कोई खलाई चीजें नहीं है, ये मेरी और आपकी जिंदगी, हमारी जरूरतों, हमारी सेहत, हमारी तालीम, हमारी रोजगार से जुड़ी हुई है। आपने जो बात ही नहीं करते। बड़ी जबरदस्त बात की है ना सिस्टम के, ये सिस्टम को उखाड़ने के लिए आए थे, सिस्टम की जड़ों को पानी देना शुरू कर दिया इमरान खान साहब ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।